जंग लगातार जारी है। भले ही यूक्रेन रूस के जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन यूक्रेन का हर एक नागरिक अपनी आखिरी सांस तक रूस के सामने डट कर खड़ा हुआ है। ये देखते हुए अब कई देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। हाल में नीदरलैंड ने यूक्रेन को 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजने का ऐलान किया था और अब रूस की धमकी के बाद भी स्वीडन ने यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर देने की घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर लगातार 5वें दिन भी रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस लगातार यूक्रेन के हौसले को चल रहा है, लेकिन यूक्रेन जंग के मैदान में लगातार डटा हुआ है। यूक्रेन की हिम्मत को देखते हुए अब स्वीडन ने भी यूक्रेन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। स्वीडन ने 83 साल की कसम को तोड़कर यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर देने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन का ये ऐतिहासिक फैसला है। पीएम एंडरसन ने यूक्रेन को 5000 आर्मर शॉट 86, 5000 सेफ्टी वेस्ट, 5000 हेलमेट और 1,35,000 फील्ड राशन प्रदान करने की घोषणा की है। स्वीडन को सहायता के लिए कुल 84 बिलियन क्रोना खर्च करने होंगे। अपने इस फैसले की घोषणा करते हुए स्वीडन ने रूस की उस चेतावनी को दरकिनार कर दिया है, जिसमें नाटो में संभावित तौर पर शामिल होने की स्थिति में स्वीडन और फिनलैंड को गंभीर सैन्य और राजनीतिक नतीजे भुगतने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि रूस के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका और उसके कुछ साझेदार फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में कथित तौर पर खींचने की कोशिश को लेकर चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी कि अगर दोनों देश नाटो में शामिल होने की कोशिश करते हैं तो मॉस्को जवाबी कदम उठाने को मजबूर होगा और स्वीडन और फिनलैंड को भी यूक्रेन जैसे नतीजे भुगतने होंगे। रूस की धमकी की निंदा करते हुए पीएम एंडरसन ने कहा, जब सुरक्षा की बात आती है तो हमें असाधारण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ये एक असाधारण फैसला इसीलिए है क्योंकि 1939 में फिनलैंड पर सोवियत हमले के बाद स्वीडन ने पहली बार इस तरह का समर्थन प्रदान किया है। हम यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। युद्ध की जिम्मेदारी पूरी तरह से रूसी नेतृत्व के साथ है और अंतर्राष्ट्रीय कानून यूक्रेन को रूस के हमलों के खिलाफ खुद को बचाने का कानूनी अधिकार देता है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए व्यापक समर्थन रहेगा। वहीं फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्तो ने भी अपने एक साक्षात्कार में रूस की धमकी की निंदा करते हुए कहा, हम पहले भी ये सुन चुके हैं। हम नहीं मानते हैं कि ये सैन्य कार्रवाई की चेतावनी है। आपको बता दें कि फिनलैंड की करीब 1340 किलोमीटर सीमा रूस से लगती है और यूरोपीय संघ की किसी भी देश की रूस से लगती सबसे लंबी सीमा है। यूक्रेन पर हमला करके रूस चारों तरफ से घिर गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा समेत यूरोप के कई देशों ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने दो और पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन को भी गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा गया था कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने भी रूस के खिलाफ जाकर नाटो में शामिल होने की कोशिश की तो उन्हें भी सैन्य अंजाम भुगतना होगा। लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की इस धमकी को दरकिनार करते हुए उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है और यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।